नमस्कार सलाम, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी कुदरती क़यामत की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने पल भर में हंसते खेलते पहाड़ों को शमशान में तब्दील कर दिया। बुधवार की सुबह जब लोग रोज़मर्रा के कामों में जुटे थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि तिब्बत की बर्फीली ऊंचाइयों से साक्षात काल नीचे उतर रहा है। नेपाल, चीन, तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित रसुआ जिले में इतिहास की सबसे खौफनाक त्रासदी आई है। वहां बारिश नहीं हुई, आसमान साफ था, लेकिन अचानक पहाड़ों से मलबे और पानी का ऐसा टाइम बम फूटा जिसने दर्जनों गांव, पुलों और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का नामो निशान मिटा दिया। यह सिर्फ बाढ़ नहीं है, यह हिमालय के बदलते मिजाज की वो खौफनाक चेतावनी है जिसने भारत तक खतरे की घंटी बजा दी है। शुरुआत में लगा कि इस तबाही की वजह 4.4 तीव्रता का भूकंप था, लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया वो और भी डरावना है। तिब्बत की पहाड़ियों में 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे नीचे नदी में आ गिरा। इस आइस रॉक एवलांच ने लहंदे खोला और भोटेकोशी नदी का रास्ता रोक दिया, और जब यह मलबे का बांध टूटा तो पानी का स्तर महज 30 मिनट में 9 मीटर यानी करीब 30 फीट ऊपर उठ गया, जिससे पानी ने 5 मंजिला बिल्डिंग तक को ऐसे अपने आगोश में ले लिया कि किसी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और फिर जो हताहत के आंकड़े सामने आए हैं रूह कपा देने वाले हैं। अब तक दोनों तरफ 160 से ज़्यादा शव मिल चुके हैं, जबकि 1300 से ज़्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों में 700 से ज़्यादा विदेशी सैलानी और करीब 300 भारतीय शामिल है जो यहाँ ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए आए थे। इस जल प्रलय ने रसुआगढ़ी, तिमुरे और स्याफ्रू बेसी जैसे इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया। कई घर ताश के पत्तों की तरह बह गए तो कई हमेशा के लिए मलबे के नीचे दफन हो गए। जरा सोचिए, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से अपने आशाने बनाए थे, आज उनके पास सिर छुपाने की जगह तक नहीं बची। तिमोरे कस्टम ऑफिस और कई सुरक्षा चौकियां मलबे में तब्दील हो चुकी है, जहां ड्यूटी पर तैनात कई जवान लापता है। सबसे दर्दनाक मंजर उन परिवारों का है जिसने अपने इस सैलाब में बह गए। कीचड़ के उस दलदल में अब सिर्फ चीखें बची है और सपनों को ढूंढती सुन पड़ चुकी आंखें। नेपाल के प्रधानमंत्री के निर्देश पर सेना और पुलिस मुस्तैदी से जुटी है, लेकिन पहाड़ों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना लोहे के चने चबाने जैसा है। तिमुरे का लोकल हेलीपैड तक पानी में बह चुका है, जिसे शुरुआती रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लैंड भी नहीं कर पाए। इस बीच इस आपदा का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी का यही पानी आगे जाकर भारत में गंडक नदी बनता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है ताकि डाउन स्ट्रीम में जानमाल का नुकसान न हो। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण से की गई छेड़छाड़ का नतीजा है। हिमालय पिघल रहा है और उसकी ये सिसकियां अब इस तरह के विनाशकारी सैलाब बनकर सामने आ रही है। ये वक्त दोष मरने का नहीं बल्कि संकट में फंसे इंसानों को बचाने का है। भारत ने भी नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। हमारी दुआ प्रार्थना है कि मलबे में फंसे लोग और लापता टूरिस्ट जल्द से जल्द सुरक्षित मिले। इस त्रासदी से जुड़ी पल पल की प्रामाणिक और फैक्ट बेस्ड अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी आवर्स न्यूज़। इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, शब खैर।